तो पिछले 2 हफ्तों से मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये जो नया ड्रामा सीरियल लॉन्च हुआ है आपकी इज़्ज़त, इसकी मैं आप लोगों को कंप्लीट स्टोरी की प्रेडिक्शन दूं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग फोर्स भी कर रहे थे कि ड्रामा बहुत ही कमाल का है। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने थोड़ा स्किप करके ही सही, लेकिन इस ड्रामे की लेटेस्ट पाँचों की पाँचों एपिसोड्स देख ली हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा मेरा इनिशियल फीडबैक कि क्या है, आपको ये ड्रामा अच्छा लगेगा भी या नहीं, और दूसरे नंबर पे इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी किस तरह की होने वाली है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी जिन्होंने अभी तक एक भी एपिसोड नहीं देखी। तो इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको अब तक इस ड्रामे के अंदर क्या हुआ वो भी पता चल जाएगा, और आने वाली एपिसोड में क्या हो सकता है, ड्रामा कैसे कंक्लूड होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो जल्दी से दबा दें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले अगर हम इस ड्रामे की कास्ट को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास हैं एहसन खान, दी मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, और मैं समझता हूँ ही इज़ वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स इन पाकिस्तान जो अपनी उम्र से बहुत छोटे लगते हैं। इवन बीइंग 45, यहाँ पर इस ड्रामे के अंदर भी उनकी एज 35-36 के अराउंड लग रही है। साथ में देखने को मिलेंगी उर्वा हुसैन। तो उर्वा हुसैन को बेसिकली दिखाया गया कि वो उनकी वाइफ हैं पिछले 14 साल से। इनफैक्ट इनके 2 बच्चे भी हैं, एक बड़ी बेटी है और एक बेटा दिखाया गया है। और यहाँ पर आपको ड्रामे की स्टार्ट में ही दिखा दिया जाता है कि जैसे कुछ अरसे के बाद मैरिज बोरिंग हो जाती है, तो इनकी शादी भी बिल्कुल वैसी हो चुकी है। इवन दो शादी के स्टार्ट में दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा था, शादी भी पसंद की थी, सब कुछ अच्छा था, दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे, बहुत टाइम भी देते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे इनके पास पैसा आया, जैसे ख़ास तौर पे जो इसका हस्बैंड दिखाया गया एहसन एज ताबिश का रोल प्ले कर रहे हैं इस ड्रामे के अंदर, तो ताबिश जैसे जैसे उसके पास पैसा फेम आता है वैसे वैसे उसका ध्यान घर से हट जाता है। और ऑन दी अदर साइड जो वाइफ को दिखाया गया है वो अभी भी लॉयल थी, अभी भी अच्छी थी उसके साथ, और वो हर तरह से एडजस्ट भी कर रही है। लेकिन ताबिश का बदलता बिहेवियर उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, और वो बस किसी भी तरह से चीज़ों को ठीक करना चाहती है। अब आपको ड्रामे के स्टार्ट में ही दिखा दिया जाएगा कि एक्चुअली में वो जो बदलता बिहेवियर है उसके पीछे रीज़न ये है कि ताबिश की एक सेक्रेटरी है जो कि काफ़ी प्यारी है, और ऐसे में ताबिश उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है इस वजह से कि एक तो वो इलेक्शन के मामलात बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है, प्लस ऑब्वियसली वो उसको बहुत ज़्यादा लाइन भी करवा रही है, और ताबिश ने भी उसके साथ कमिटमेंट कर ली है कि वो उसके साथ दूसरी शादी कर लेगा। आपको दिखाया जाता है शुरू की एपिसोड्स में कि वो ना सिर्फ उसको अपने घर बुलाता है डिनर के बहाने, और यहाँ पर बल्कि अपनी माँ से भी मिलवा देता है, और माँ को जब रात को जाकर रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसे में उसके साथ दूसरी शादी करना चाहता है, तो माँ का जो बिहेवियर है ना वो बड़ा दोगला दिखाया गया। और ज़्यादातर इस तरह की दोगली माएँ होती हैं जो अपने बच्चों से एक तरफ से मोहब्बत भी बड़ी करती हैं, हर तरह की उनकी फजूल बात भी मान लेती हैं, दूसरी तरफ उनकी अपनी ज़ात ये कह रही होती है कि जैसे वो ये कर रही हैं जो भी वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप का करैक्टर दिखाया गया, और मेरे ख्याल से सानिया सईद का ये बहुत ही बेहतरीन करैक्टर है जिससे बहुत सारी माएँ रिलेट करेंगी कि समटाइम आपको पता होता है कि ये गलत है लेकिन फिर भी आप अपने बच्चे की मोहब्बत के अंदर उसकी बात मान लेते हो। तो इस मोमेंट पे जब वो दूसरी शादी की रिक्वेस्ट करता है माँ से, तो माँ पहले कहती है कि मैं इस्तिखारा करूँगी, फिर अगले ही दिन वो अपनी माँ को कह देता नहीं मैंने जो भी हो बस मैंने शादी करनी है। ये वाली बात सुन लेती है जो उर्वा हुसैन का कैरेक्टर है उसको दिखाया गया बीना के नाम से इस ड्रामे के अंदर। तो बीना सुन के पहले घर से बड़ा परेशान होकर दोस्त की तरफ चली जाती है, और ऐसे में इसकी सास को लगता है कि जैसे वो शायद घर छोड़कर चली गई है। तो आगे से हस्बैंड कह देता है कि अब वो जहाँ पर भी है उसको वहीं रहने देना, और ये बात वो नाज को भी बता देता है जिससे वो शादी करने जा रहा होता। तो वो तो बड़ी खुश होती है कि चलो मेरा रास्ता साफ हो गया, लेकिन बीना के अंदर अकल आती है और वो उसी दिन अपने घर वापस आ जाती है, और यहाँ पर सब हक्के बक्के रह जाते हैं कि मतलब ये तो घर छोड़कर चली गई थी। उसके बाद बीना को दिखाया जाता है कि वो इस अजियत को बर्दाश्त भी नहीं करना चाहती कि मतलब ऐसे में उसके होते हुए कोई और औरत आए, तो वो ढके छुपे अल्फाज में एक मस्जिद के उलमा के पास जाती है, और वहाँ पर जाकर उनसे क्वेश्चन करती है कि अगर कोई शख्स गुनाह करने से पहले तौबा करना चाहे तो क्या उसकी तौबा कबूल हो जाती है। बेसिकली उसका इशारा इस तरफ होता है जो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आता कि वो खुदकुशी करना चाह रही थी, और वो ये पूछना चाह रही थी कि अगर मैं तौबा करके खुदकुशी कर लूँ तो क्या मुझे गुनाह तो नहीं मिलेगा, मैं दोज़ख में तो नहीं जाऊँगी। तो थोड़ा सा चूँकि उसको दिखाया गया कि वो थोड़ी रिलीजियस भी है इस हवाले से, तो वो इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहती। मौलवी भी उसको समझ तो जाता है और उसको समझाता है कि नहीं बिल्कुल इससे तुम्हें गुनाह होगा और तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें सब्र करना है। बहरहाल बहुत सारी बातें करने के बाद वो वापस आती है। फिर दिखाया जाता है
कि यहाँ पर घर का जो माहौल है वो एकदम से चेंज हो गया है, और जो ताबिश की माँ है वो भी फुल टाइम प्लान करके बैठ गई है कि बस ठीक है अब तो वो शादी करवा रही है, घर से जेवरात निकलवाती है। और यहाँ पर इस मोमेंट पर वो इससे भी पूछती है कि तुम्हें वो जो 1.5 करोड़ का हार दिया है तुम्हारे हस्बैंड ने भी एनिवर्सरी पर, वो कहाँ है? तो वो कहती है कि मैंने लॉकर में रख लिया। मज़े की बात यह है कि इसको एक दिन पहले दिखाया जाता है कि इसको ये सारी सेंस ऑलरेडी हो गई थी कि मेरा हस्बैंड तब दूसरी शादी करेगा ही सही, लेकिन मैंने अपने फ्यूचर को सिक्योर रखना है। अगर मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे कुछ सामान मिला है जिसमें स्पेशली अगर कोई सोने की चीज़ है या कोई जेवरात वगैरह, तो वो मैं सारे अपने घर जाकर अपनी माँ के पास रखवा दूँ। तो वो वही करती है, वो जो बैग तैयार किया होता है उसके अंदर उसका वो हार भी और बाकी कीमती चीज़ें भी हैं जो वो अपने घर जाकर रखवाई है फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो। एंड आई थिंक ये किसी भी वाइफ का राइट भी है, मतलब अगर हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है, तीसरी शादी कर रहा है, तो एटलीस्ट आपका फिर सबसे पहले जो फोकस होना चाहिए ना वो ये होना चाहिए कि आपका कट कहाँ पर है, आपका हक महर क्या था, आपको हस्बैंड की तरफ से क्या आपकी जो लीगल जायदाद है वो क्या बनती है, उसने क्या दिया है क्या नहीं। दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम कि आप अपने हस्बैंड से अपनी पार्टीशंस पहले करवा लो, क्योंकि हु नोस के जो दूसरी बीवी है वो क्या करे, आपके हस्बैंड का दिमाग बाद में क्या चेंज हो जाए। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपनी पार्टीशन करवा लो जब आपको ये नज़र आए कि आपका हस्बैंड जो है वो इस तरह की कोई मिस्टेक करने जा रहा है। मिस्टेक या कुछ भी कह लो, मतलब कुछ लोग इससे ऑफेंड होंगे, क्योंकि ज़्यादातर तो यहाँ पर जो दूसरी शादियाँ होती हैं वो चस्के के लिए होती हैं, ये बात तो सबको ही पता है। अच्छा, आपको दिखाया जाएगा कि वो ये सारे अच्छे स्टेप्स ले चुकी है और वो घर से जो भी चीज़ें थी ज़रूरी वो निकाल के अपनी माँ की तरफ रख चुकी है, और जिस सुबह बेसिकली उसकी शादी होनी होगी। अब मैं आ गया हूँ एग्जैक्टली उस पॉइंट पर जहाँ पर सारी एपिसोड्स ख़त्म हो जाती हैं लेटेस्ट। तो अब तक ड्रामे के अंदर यही हुआ है। अब आपको आगे से बेसिकली ये दिखाया जाएगा कि जो बीना है ना वो बस ना तो खुदकुशी करना चाहती है ना अपने बच्चों को हर्ट करना चाहती है। तो वो क्या करती है कि वो बस ट्रेन पकड़ती है और निकल पड़ती है। ठीक है, हो सकता है उसका कोई रिलेटिव हो, मज़ीद कोई ऐसी जगह जाओ जो उसको पता हो, तो वो निकल पड़ती है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको दिखाया जाएगा बिना शायद जो कपड़े पहन कर जाए ना वो कपड़े हो सकता है कि ट्रेन की पटरी पे गिरा दे। ठीक है ना, ये जो आपको टीज़र में सुनने को न्यूज़ मिल रही है कि हमें ट्रेन की पटरी से कपड़े मिले हैं, तो वो हो सकता है कि ये एक रूमर हो। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद बीना इस पॉइंट पर सुसाइड कर लेगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। बीना ने ट्रेन से कूदकर नी छलांग लगा के अपनी जान नहीं देनी, क्योंकि बीना का कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट पर उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। आपको यही दिखाया जाएगा कि या तो वो अपने कपड़े फेंकती है, उसकी वो न्यूज़ वायरल होती है तो पता चलता है कि शायद उसने खुदकुशी कर लिया। मतलब कुछ भी हो जाए, वो यहाँ पर फुल टाइम जो है ना एक इस तरह का एक एटमॉस्फेयर बनाकर जाती है इस जगह से कि जैसे शायद वो यहाँ से मर गई है या वो जो भी है उसके पीछे कोई भी ना है। आपको दिखाया जाएगा कि इसी दिन चूंकि यहाँ पर ताबिश की शादी है, तो ताबिश को लगेगा कि इसको क्या लगता है कि ये सब कुछ करने से मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, मेरा प्लान ख़त्म हो जाएगा। तो हो सकता है कि वो फिर भी शादी कर ले। अब शादी करके वो अपनी दूसरी बेगम को ले आए। अब शादी के स्टार्ट में ये एक ऐसी चीज़ बन गई है कि भाई ऐसे में माँ है नहीं है बच्चों की, वो घर से निकल चुकी हुई है, गायब हो गई है। अब पहली बीवी है नहीं है, दूसरी बीवी आ गई है, तो दूसरी बीवी भी थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रही है कि पता नहीं है मेरे साथ क्या हो। तो ये एक बड़ी अजीब सी खच मच जाएगी, जिसकी वजह से पहले तो इसका शादी का स्टार्ट का एक्सपीरियंस ख़राब होगा जो इसने दूसरी शादी किया। दूसरी बात, अब हम बीना के ऊपर आएँ तो बीना, आपको याद होगा कि भी इन एपिसोड्स में दिखाया गया एक सैफ अली खान का कैरेक्टर, इंडिया वाला नहीं पाकिस्तान में भी एक सैफ अली खान आ गया एक्टर के तौर पे। तो उसको फ्रूट की जो है ना वो एक शॉप चलाते हुए उसको दिखाया गया है। तो वहाँ पर वो हमेशा से बीना को बड़े अच्छे से मैडम कर बुलाता है, उसको बड़ी रिस्पेक्ट देता है, और बीना को भी वो टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जिस ट्रेन पर ये चढ़े उसी ट्रेन पे वो शख्स भी चढ़ा हो, यानी कि फ्रूट वो जो बेचता है सैफ अली खान का जो कैरेक्टर, पता नहीं इसके कैरेक्टर का नाम क्या है, मैं उसे सैफ कहकर ही बुला दूंगा इस ड्रामे के अंदर, तो आप समझ जाना मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो वो जब सैफ देखेगा कि बीना ट्रेन पर चढ़ी है तो उससे पूछेगा, ये भी हो सकता है कि ये ट्रेन से कूदने ही लगे, वो इसकी उल्टा जान बचाए। वो इसकी जान बचाकर इससे पूछे कि आप ऐसा क्यों करने लगी, क्या आपकी ऐसी रीज़न है, तो वो इसको कुछ भी ना बताए। वो ये बात समझ जाए कि यहाँ पर ये इमोशनली बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब है। फिर वो जिस भी स्टेशन पर उतरे वो भी वहाँ पर उतर जाए, वो उसके साथ साथ चले, पूछने की कोशिश करे, तो वो उसे कुछ भी जवाब ना दे, लेकिन एटलीस्ट ये है कि वो उसके साथ चल रहा है। फिर डिफरेंट तरह के आपको इंटरेस्टिंग सीन दिखाए जाएंगे। हो सकता है कि वो उसको ये कहे कि मैं आपको अपने घर ले जाता हूँ, वहाँ पर मेरी माँ है, ये है, वो है, आप वहाँ पर रहना, आप बड़ी रिकवर हो जाएंगी। मतलब बड़े अच्छे तरीके से उसको रिस्पेक्ट देकर उसको लेकर जाएगा, और वो उस गरीब से
बॉय के घर में जाकर देखेगी कि वहाँ पर उसको वो उससे ज़्यादा इज्जत मिल रही है, इतनी इज्जत तो उसको अपने उस बड़े से घर में नहीं मिल रही थी शौहर के पास। लेकिन दूसरी तरफ उसे अपने बच्चों की याद भी आ रही है, सब कुछ है, लेकिन एटलीस्ट उसने एक चीज़ ये की है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने खुदकुशी नहीं की, एटलीस्ट चलो मैं बच गई हूँ, तो यही काफ़ी है। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि जो ताबिश है उससे बच्चे रोज़ पूछेंगे कि मम्मा कहाँ पर हैं, तो वो उसको बस दिलासे देगा कि हाँ बेटा मम्मा आ जाएंगी, ये है वो है, इस तरह की बातें। फिर उसकी सर्च भी शुरू कर देगा और फिर पता चलेगा कि जब वो बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च करवा लेगा अपना सारा कि अच्छा ये क्या है, सीसीटीवी फुटेज की मदद से, बाकी तो हो सकता है कि वो सैफ अली ख़ान जो करैक्टर है इसकी इस तक पहुँच जाए, पुलिस आकर इसको अरेस्ट कर ले कि शायद इसने उसको अगवा किया है। उसके बाद ये बंदी पहले तो फ़ाइट करेगी थाने में जाकर रोज़ कचहरी में कि इसने मुझे बिल्कुल भी फ़ाइट नहीं की, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप इसको छोड़ दें। यहाँ पर सैफ की जो मेंटली कंडीशन है वो भी हो सकता है कि आगे जाके बड़े बुरे तरीके से ख़राब हो जाए और उसको ये लगे कि शायद मैंने इसकी हेल्प की, उल्टा इसने जो है ये मेरे पे पता नहीं मुझे अंदर करवा दिया, व्हाटएवर। तो फिर आपको उस बड़े आगे वाले पॉइंट पर जाकर ताबिश का और जो हमारी बीना इनका इंटरेक्शन तो होते हुए दिखाया जाएगा, लेकिन इंटरेक्शन होने के बावजूद भी वो ताबिश से मिलेगी नहीं, वो ना ही उसकी कोई बात सुनेगी, ना ही बच्चों को देखने आएगी। उसको दिखाया जाएगा कि वो बिल्कुल एक चेंज हो चुकी है। ताबिश बहुत ही ज़्यादा मेंटली अपसेट होगा, पहले तो बीना के इस बिहेवियर की वजह से। दूसरे नंबर पे वो देखेगा कि जो उसकी बेगम है, ये जो दूसरी आई है, ये बस कोई भी काम नहीं कर रही। इवन के वो अपने बच्चों को कहेगा कि आपकी माँ है, ये दूसरी मामा है इनका, ये आपका ख्याल रखेगी। वो ना तो उसके बच्चों का ख्याल रखेगी, ना उसकी किसी भी चीज़ की केयर करेगी। उसे बस सिर्फ यही होगा कि सुबह उठ के मैं श्रृंगार करके ऑफिस चले जाऊँ। तो इन दोनों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बड़े हैवी किस्म के दिखाए जाएंगे। फिर इसको टाइम टू टाइम एहसास होगा इस बात का कि इसकी जो पहली बीवी थी वो इसका किस हद तक ख्याल रख रही थी, इसको कितने अच्छे से लेकर चल रही थी, इसका घर कितने अच्छे से लेकर चल रही थी, लेकिन इसने सिर्फ अपनी इंजॉयमेंट की खातर, अपने चस्के की खातर ये शादी करके अपना जो है ना वो बेड़ा गर्क किया। एक तो उसको ये एहसास होगा टाइम के साथ, फिर दूसरी एहसास उसको इस बात का भी होगा कि ये जो दूसरी औरत आई है ये इसको खा रही है, मतलब कहने का ये कि इसकी दौलत को लूट रही है, ये इसकी दौलत को ट्रांसफ़र कर रही है। इससे पूछा जाएगा कि वो सारे जो कीमती जेवरात थे जो तुम्हें दिए थे वो कहाँ पर हैं, तो पता चलेगा कि वो इसके पास है ही नहीं है। फिर थोड़ा सा मज़ीद रिसर्च करेगा तो पता चलेगा कि इसका जो भाई है वो एक्चुअली में एक 2 नंबर इंसान है, वो यही काम करता है। मतलब उसने अपनी बहनों को कभी कहीं पर शादी करवा के लूटता है, कभी कहीं पर। शायद उसका ये वाला बिजनेस सामने आए, या फिर आपको दिखाया जाए कि ये एक बड़ा लालची ख़ानदान था जिसके अंदर मैं फंस गया हूँ, क्योंकि वो DHA वाला घर तो अपने नाम करवाएगी, जेवरात तो उसने अपने लुटा दिए हैं सारे, और तो और वो जिस घर के अंदर आई है उसको भी नाम लगाने पे और फुल टाइम पोजीशन लेने की कोशिश करेगी। इनफैक्ट कि ये भी दिखाया जाएगा कि उसके स्पीचेस में खुद आगे जाकर बढ़ के खुद उसकी पोजीशन को होल्ड करने लगेगी। तो फिर उसको इवेंचुअली पता चलेगा कि मैंने किस औरत के साथ शादी कर ली है, वो औरत कूड़ मगज़ नहीं थी, असल में तो ये है जो इसको लूट भी रही है और हर तरह से इसने इसकी फैमिली को तबाह कर दिया। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी होगी। यहाँ पर बीना का कोई अता पता नहीं होगा। आपको दिखाया जाएगा कि ये जो हमारा कैरेक्टर है ताबिश, उसको बहुत मिस करेगा, बहुत रोएगा, डिफरेंट जगहों पर जाकर मन्नतें मांगेगा। हो सकता है कि इसके हाथ फिर सब कुछ जो इसका अभी लगा हुआ है, इसका घर, इसका पैसा, इसकी गाड़ियाँ, सब कुछ तबाह हो जाएं, अपनी पोजीशन ये तबाह कर ले। और फिर आपको दिखाया जाएगा कि डिफरेंट दरख्तों पर जाकर बे और ते लिखेगा, जो एक्चुअली में वो इसके हाथों पर लिखा करती थी, और इसको उसकी बहुत याद आएगी। दूसरी तरफ आपको शायद ऐसा लगे कि शायद उसने कोई शादी कर ली है सैफ अली के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो सिर्फ एक बड़ा अच्छा हेल्दी टाइम देकर, यानी कि अपने हस्बैंड से, बच्चों से दूर होकर उनको इस चीज़ का सबक सिखाएगी कि एक्चुअली में एक जो माँ होती है वो क्या होती है बच्चों के लिए, और जो एक अच्छी बीवी होती है वो क्या होती है। तो ये है भैया इस ड्रामे की ओवरऑल स्टोरी। मुझे लगता है इस ड्रामे की स्टोरी ऐसे चलेगी और फिर इवेंचुअली लास्ट में जाकर ये उससे मिलेगी और फिर पता चलेगा तब तक जो ताबिश है उसके पास कुछ भी नहीं है। वो वापस उन्हीं हालात में आ गए जिन हालात पे पहले ये उसको मिली थी, और इसने फिर ऐसा उसको लेकर चली कि वो जो है उसके हालात बदल गए। उसके बाद दौलत आ गई, लेकिन फिर दौलत ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया, तो वापस उसी पॉइंट पर आ जाएगा और फिर ये लोग हंसी खुशी रहेंगे। मुझे लगता है इस ड्रामे का एंड भी कुछ ऐसा होगा। अब हम बात आते हैं कि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि एक मर्द को दूसरी शादी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यार मर्द को दूसरी शादी की ज़रूरत मेरे ख्याल से तब पड़ती होगी अगर कोई मर्द जो है वो ये देखे कि उसकी वाइफ उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही, जबकि यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। या तब कि अगर उसने अपना फिगर बहुत बुरे तरीके से ख़राब कर लिया हो। ठीक है, इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया कि वो थोड़ी सी हेल्दी हुई थी, बट इतना भी बुरा नहीं था कि वो इसको इग्नोर करता, या उसके घर को अच्छे से लेकर चल रही हो, उसको फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल के रखे, बहुत ज़्यादा उसका सर खाती हो, और वो जो सर खा रही थी वो भी कोई ऐसा नहीं था कि जो दुनिया की कोई औरत नहीं खाती, तो वो बिल्कुल ठीक चल रही थी। या जस्ट उसने अपनी इंजॉयमेंट के चक्कर में ये काम किया जिसका उसको बहुत बुरा भुगतना पड़ा। तो एक तो इस वजह से कर लेते हैं। और दूसरी बात ये कि
मैं आपको बताऊं, औरतें ना दो तरह की होती हैं। एक वो औरतें होंगी जो डेफिनेटली आपका घर बसाएंगी, उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप उन्हें किसी बहुत बड़े बंगले में रखो या फिर उन्हें किसी झोंपड़ी में रखो। उन्हें फ़र्क पड़ेगा तो इस बात से कि आप उनको कितना टाइम दे रहे हो, आप उन्हें कितना प्यार से बुला रहे हो, उनके साथ एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे, उनको प्यार दे रहे हो या नहीं दे रहे। यहाँ पर जो बीना का करैक्टर है ये उन औरतों में से था। इसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था कि इसका हस्बैंड इसको 1.5 करोड़ का हार पहना रहा है या 1,500 का हार पहना रहा है। उसको फ़र्क इसी चीज़ से पड़ना था कि वो उसे टाइम कितना दे रहा है। दूसरी तरफ जो उसने दूसरी लड़की से शादी की, वो उसे इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि ये कितने करोड़ों की जायदाद दे रहा है, कितने करोड़ों का हार दे रहा है। क्योंकि ऐसी औरतें जिनको हम नॉर्मली गोल्ड डिगर कहते हैं, ये वो औरतें होती हैं जिनको ऊपर आप चाहे सब कुछ भी लुटा दो, जब आपसे कोई रिच बंदा मिलेगा ये उनके बेड पर पहुंच जाएंगी, और फिर जब उसके आगे मज़ीद उससे कोई रिच बंदा मिलेगा ये उनके बेड पर पहुंच जाएंगी। तो इनकी हवस दौलत की होती है और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये किसी भी पॉइंट पर आपको छोड़ सकती हैं। तो लिहाजा ऐसी औरतों को मत चूज़ करें जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, जो सिर्फ आपकी दौलत के ऊपर नज़र रख के बैठी हुई हैं, जिन्हें लिटरली इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या उन्होंने आपको हर तरह से आज़ाद किया हुआ है। तो ये है भैया इस पूरे ड्रामे की थीम, और ये है भैया इस पूरे ड्रामे का ओवरऑल कॉन्सेप्ट। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। कैसा लगा आपको, आपकी ये ड्रामा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी लेटेस्ट वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।